इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 2 मुश्तबा ड्रोन्स मार गिरा। ISPR के मुताबिक ये ड्रोन्स शिद्दत पसंद ग्रोहों फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान से मुंसलिक थे और मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की जानिब से भेजे गए थे, ताहम अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे के बायस कोयटा में 2 बच्चे जबकि कोहाट और रावलपिंडी में 1 शहरी जख्मी हुआ। ये हमले अवाम में खौफ व हिरास फैलाने की मजमूम कोशिश थी। ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड तरीकों से नकारा बना दिया गया और भारत की हिमायत याफ्ता अनासर की सरपरस्ती के शवाहिद भी सामने आए हैं। अपनाए हरमुज की बंदिश, अमरीका का मजीद फौज मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। B-2 बमबार तैयारे ईरान रवाना। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि 2 B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करके ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को खत्म करना है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमरीका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया। अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा ने हजारों अमरीकी मेरिन्स को मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला किया। सेंट्रल कमांड ने यह दरख्वास्त ऐसे वक्त में की गई है जब ईरान अपना हुर्मस में जहाजों पर हमले और बारूदी सुरंगें बिछाने की तमात कर रहा है। ईरान को शदीद धचका लगा। अमरीकी कार्रवाइयों में ईरान की फ़ज़ाइया और बहरिया को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की एंटी एयरक्राफ्ट निज़ाम और रडार भी मौसर नहीं रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि वह हथियार डाल दे क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ईरान अपने दिफा के काबिल नहीं रहा। सुबह ईरान में मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर शदीद बमबारी की जिसका मकसद दुनिया और मशरिक़ वस्ता को दरपेश जौहरी खतरे को ख़त्म करना है। सदर ट्रंप ने कहा कि अपने पहले दौरे सदारत में अमरीकी फौज को मजीद मजबूत बनाया और अब अमरीका अपने तयशुदा फौजी शेड्यूल से भी आगे बढ़ चुका है। अपना हरमस में बहरी जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए अमरीकी नेवी जल्द इक़दाम करेगी। कहा कि लगता है कि रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। रूसी सदर ईरान की इमदाद इसलिए कर रहे हैं कि वो अमरीका को यूक्रेन की मददगार समझते हैं। पास्तरान इनकलाब ने इसराइल और अमरीका के 5 ड्रोन्स तबाह कर दिए। पास्तरान इनकलाब के मुताबिक तब्रेज़, तेहरान, फिरोजाबाद, बंदर अब्बास में ड्रोन्स तबाह किए गए। फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों में जदीद ड्रोन्स ऑर्बिटर 4 हरमास MQ-9 को तबाह किया गया। जंग के आगाज से अब तक 114 मुख्तलिफ ड्रोन्स को तबाह किया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीका ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई समेत ईरान के 10 रहनुमाओं के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। अमरीका की जानिब से मुश्तबा खामनई की सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर। अमरीका के महकमा रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के एलामिया में कहा गया है कि ईरान के इस्लामी पासदारान इनकलाब और उसकी ज़ेली शाखों के अहम रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर $10 मिलियन तक इनाम दिया जाएगा। बयान के मुताबिक इस्लामी पासदारान इनकलाब ईरान की सरकारी फौज का हिस्सा है और ईरान की जानिब से दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में मरकजी किरदार अदा करता है। अमरीका ने पासदारान इनकलाब और उसके रहनुमाओं की जायदादें और वो मफादात जो अमरीकी दायरे इख्तियार में आते हैं उन्हें मुंजमद करने का ऐलान कर रखा है। इसराइल के लबनान पर ताज़ा हमलों में मजीद 10 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों का बैरूत में यूनिवर्सिटी पर हमला। 2 लबनानी साइंसदान डॉक्टर हुसैन बेजी और डॉक्टर मुर्तज़ा सरवर शहीद। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के शोबा साइंसेस को निशाना बनाया गया। लबनान के सदर ने लबनानी यूनिवर्सिटी पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। इसराइल का लबनान पर 1100 हमलों का दावा। जाम भाग अफराद की मजमूई तादाद 373 हो गई। 103 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। हिजबुल्लाह के जवाब में शुमाली इसराइली इलाके पर इल्लीगल पर रॉकेट हमले। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस बैरूत पहुंच गए। कहा, लबनान के पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आवाम के लिए रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत अपने वादे के मुताबिक मुश्किल मौशी हालात के बावजूद आवाम तक रिलीफ पहुंचाने के लिए इक़दाम कर रही है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मईशत का दबाव का शिकार है, जिसके बायस पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। बर वक्त पॉलिसी साजी, हुकूमती सतह पर बचत के इक़दामात और माली नज़्म व ज़ब्त के जरिए सूरत हाल से बेहतर अंदाज में निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत ने इब्तिदा खुद से की। सूबाई हुकूमतें भी वफाकी हुकूमत की बचत इक़दामात का भरपूर साथ दे रही हैं। मिलकर इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इस पर कोई फर्द या इदारा हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत से ज़्यादा वसूल ना करे। नया मौसमी निज़ाम मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। आज से 16 मार्च तक गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। NDMA के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों और यालाबारी की पेशगोई कर दी गई।